करो बंद। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज का नया टॉपिक है हमारा टाटा नेक्सन, और इसका जो काम है असल में वो इंजन का है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो चुकी थी। ये कस्टमर का ऐसा कहना है कि गाड़ी गर्म हुई और गाड़ी ने यहाँ से पानी सारा बाहर कर दिया। ठीक, उसके बाद से गाड़ी में पानी कम होने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। दूसरा, गाड़ी का साउंड बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, नॉइज़ कर रहा है। करो स्टार्ट, एक बार सुनते हैं हम साउंड को। जैसे आप सुन सकते हैं यहाँ पर एक पिस्टन की एक आवाज़ आ रही है, इसमें टक 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 नॉइज़ अलग ही आ रही है। ठीक है, जैसे इसका पिस्टन सीज हो गया हो। एक्सेलेटर देना। सुन सकते हैं यहाँ पर साउंड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है इसका। ठीक है, और गाड़ी में पानी भी कम हो रहा है, तो हम इसका इंजन खोलेंगे। इंजन खोलने के बाद इसको पूरा रिपेयर करेंगे। गाड़ी में ब्लैक स्मोक भी है, हालांकि बैक कंप्रेसर नहीं है इसमें, लेकिन ब्लैक स्मोक आ रहा है। ठीक है, तो पिस्टन जो सीज हुआ है उसकी वजह से पूरा साउंड बिगड़ा हुआ है, और हो सकता है इसका गैसकेट भी गया हो, जिसकी वजह से ये पानी खा रही है। ठीक, तो खोलते हैं इसका इंजन। तो इंजन खोल के इसको पूरा ओवरऑल करेंगे। सो कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं, कैसे इसकी ओपनिंग फिटिंग होती है, क्या टाइमिंग मेथड है, सब चीज़ों में हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें हमारे साथ अंत तक। अरे दोनों स्विच हो गए। दोस्तों देख सकते हैं इंजन हमारा कंप्लीट होकर आ चुका है लेथ मशीन से। ये हमारा ब्लॉक की क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, और यहाँ देख सकते हैं ये था हमारा पिस्टन जो कि सीज हो चुका था। ठीक है, और इसकी वजह से पूरा साउंड अपसेट था। ये देख सकते हैं दो ही साइड से पिस्टन सीज था, गाड़ी गर्म हुई थी, गर्म होने की वजह से ये इंजन सीज हो चुका था हमारा। ठीक है, तो गाड़ी का जो गर्म होने का जो कारण था, दरअसल इसका पाइप लीकेज हुआ था, जैसा हमें कस्टमर ने बताया। इसका कोई कस्टमर ने जैसा बताया कि इसका कोई लीकेज हो गया था उस पाइप, जिस वजह से पानी पूरा लीकेज हो गया था। और पानी लीकेज होने के बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी चलाई और इंजन सीज हुआ और गर्म होकर गाड़ी बंद हो गई। ठीक, उसके बाद इन्होंने पाइप कहीं रिपेयर कराया, पानी डाला, गाड़ी स्टार्ट की, वापस लेके आया, लेकिन इसके अंदर जब तक इंजन सीज हो चुका था और पिस्टन की आवाज़ आने लग गई थी। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा इंजन जो अभी लेथ से होके आया है। और ये सामान पूरा धुला हुआ रखा है, देख सकते हैं। और अभी कुछ सामान सर्विस में चल रहा है, धुल रहा है। मैं पास से दिखाऊँ सामान जो अभी धुल के रेडी हो गया है, और कुछ सामान अभी हमारा धुल रहा है, साफ़ हो रहा है। ठीक है, और जो हमने नया सामान मंगाया वो देख सकते हैं यहाँ पर। ये पूरी हमने किट मंगाई है टाटा की, पूरी इंजन किट है हमारी टाटा की। यहाँ देख सकते हैं ये इसमें पिस्टन होते हैं, जो अभी हमने लेथ मशीन पे इसको सेट करा लिए हैं। ये पिस्टन सेट पूरा देख सकते हैं यहाँ पर।
ये सब पिस्टन सेट आता है। तो सामान हमने सब जेन्युइन ही लिया है, ओरिजिनल टाटा का सामान लिया हमने, टोटल जेन्युइन ही लिया है टाटा का। और टाटा का हमारा टाइमिंग बेल्ट है, ये पिस्टन है, और ये क्या है देखते हैं इसको खोल के। ये हमारी पिस्टन रिंग है टाटा की। पूरा टोटल सामान जो इंजन में फिट होता है टोटल जेन्युइन सामान है, सभी कुछ इसके अंदर इंजन का टोटल सामान इसके अंदर आ जाता है। जैसे ये फुल सेट, इसमें हमारा एडजस्ट किट भी है, फुल पैकिंग किट है, ये ऑयल सील वगैरह जितना भी सामान इंजन में लगता है पूरा इस किट में आ जाएगा आपका। ये मेन बिगिन, बॉल सेट, टाइमिंग बेल्ट, ऑयल सील किट, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ठस वाइसर, गजन पिन, जितना भी टोटल सामान, ये पिस्टन पिन के बुच, जितना भी सामान इंजन में लगता है टोटल सामान एक किट में आ जाता है। तो हमें कोई दूसरा सामान कहीं से अवेलेबल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने किट ख़रीदा है तो हमें टोटल जेन्युइन सामान इंजन का, टोटल ओरिजिनल सामान हमें टाटा का इस किट के अंदर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो फिट करते हैं इंजन को और बताते हैं इसको फिटिंग कैसे होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्रैंक फिट करेंगे, इधर लाओ। और क्रैंक फिटिंग करने से पहले यहाँ देख सकते हैं हम, ये होते हैं इसके ऑयल प्रेशर जेट। सबसे पहले हमको ऑयल प्रेशर जेट लगाना होंगे, यहाँ पर चारों हम ऑयल प्रेशर जेट लगाएंगे। उसके बाद क्रैंक को फिटिंग करेंगे, ठीक है। और क्रैंक को फिटिंग करने से पहले एक बात का ध्यान रखें, ये पुराने मेन में आपको बताता हूँ, पुराने मेन से ये जो पुराना बेरिंग है ये अभी हम नया लगाएंगे इसमें। ये जो बेरिंग है ये देख सकते हैं यहाँ पर होल है, ये लाइनिंग है। तो होल और लाइनिंग वाला जो पीस होता है ये हमेशा ब्लैक की साइड होगा ऐसे, ठीक है। और जो फ्लैट वाला होता है प्लेन इस टाइप का, ये हमारा केप में लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मेन लाइन होती है ऑयल की वो यहाँ से होती है, ब्लैक से ऑयल होके क्रैंक में जाता है। तो अगर हम फ्लैट वाला यहाँ लगा देंगे तो हमारा ऑयल का होल जो होता है वो बंद हो जाता है और क्रैंक हमारी सीधी हो जाती है, ठीक है। जब भी लगाएं बेरिंग तो होल वाला, लाइनिंग वाला ब्लैक में लगाएं और फ्लैट वाला केप में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पर ऑयल जेट हमने फिटिंग कर दिए हैं, ठीक है। अब हमको लगाना है मेन के बेरिंग, और ये है हमारे मेन के बेरिंग। तो सामान टोटल देख सकते हैं आप, हमने टोटल सामान जेन्युइन ओरिजिनल टाटा का ही लिया है, पूरा किट आया है इसका। और जब जेन्युइन काम होता है तो हमको काम करने में भी बहुत मज़ा आता है, अच्छी फिटिंग होती है भाई, कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई टोटल जेन्युइन काम हुआ है, सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो इंजन का काम ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इंजन एक बार खुलता है, एक ही बार में इसका टोटल काम सही हो जाना चाहिए। इंजन एक ऐसा पार्ट होता है जो दोबारा बार बार नहीं खुलता है, तो इसमें दोबारा खुलने वाली कंडीशन होना भी नहीं चाहिए। एक ही बार में काम ऐसा हो जाए कि दोबारा से इसको देखना ना पड़े, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पे चारों बेन के बेरिंग हमारे फिट हो गए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे क्रैंक। क्रैंक लगाने के बाद इसके थ्रस्ट वाइसर सेट करेंगे, ठीक है। ये लग चुके हैं हमारे बेरिंग, यहाँ देख सकते हैं आप। अब हमको इसमें ऑयल लगाना है और ऑयल लगा के हम क्रैंक को फिट करेंगे। ये हमारी क्रैंक हो गई फिट, ठीक है। अब लगाएंगे हम इसमें थ्रस्ट वाइसर, और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा थ्रस्ट वाइसर। ठीक है। तो फ्रेंड्स क्रैंक कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर थ्रस्ट वाइसर भी इसके सेट कर दिए हैं, थोड़ी सी भी इसमें प्ले बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर थ्रस्ट वाइसर की प्ले चेक करने के लिए हमें इसे स्क्रू ड्राइवर से इसको आगे पीछे करना होता है, ठीक है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा प्ले आती है तो हमें ओवर साइड के थ्रस्ट वाइसर इसमें डालना पड़ेंगे। तो ये हमारा वाइसर सही है। अब हम इस पर लोड लेंगे टॉर्क रिंच से, और टॉर्क रिंच से लोड आएगा हमारा इसके ऊपर 120 न्यूटन मीटर। यहाँ दिखाओ, देख सकते हैं यहाँ पर NM न्यूटन मीटर।
इसको हम 120 पे सेट करेंगे और उसके बाद इस पर लोड लेंगे, ठीक है। तो ये क्रैंक पे लोड कंप्लीट हो चुका है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी लोड लेते हैं हम क्रैंक पे, सबसे पहले हमें बीच के बोल्ट टाइट करना होते हैं। ये 2 बोल्ट टाइट करेंगे, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2। ये इसका मेथड है बोल्ट टाइट करने का, ठीक। अभी हमारी क्रैंक कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बोर में रिंगें चेक करना है, ठीक। रिंग चेक करते हैं, फिर उसके बाद पिस्टन फिटिंग करते हैं। ये है हमारी पिस्टन रिंग, देख सकते हैं। ये फुल किट के साथ में पिस्टन रिंग भी आती है इसमें। पूरा किट टाटा का लिया है हमने। और जितना भी सामान इंजन में फिट होता है इंटरनली, टोटल सामान इसके अंदर आता है। तो ये हमारी तीनों रिंगें, ये हमारी ऑयल रिंग। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑयल रिंग। राइट, देख सकते हैं यहाँ पर रिंगें बिल्कुल एक्यूरेट आई है हमारी। दोनों मुंह मिल नहीं रहे हैं और गैप भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी रिंग की कंडीशन अगर आएगी बोर के अंदर, तो ये समझ लें आपके इंजन की लॉन्ग लाइफ सर्विस हो जाएगी। और जिस हिसाब से ये इंजन बन रहा है हमारा, ये मान के चलो कि 0 किलोमीटर इंजन होने वाला है। ये जैसा कंपनी से फिटेड आता है नया, बिल्कुल वैसा ये इंजन हो जाएगा हमारा। क्योंकि इसमें जनरली काम हो रहा है, टोटल काम नया होगा इसमें। इंजन में जितने ही पार्ट्स होते हैं सब सामान इसमें नया डल रहा है, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल इंजन हो जाएगा, ठीक है। चारों बोरों में रिंग देख सकते हैं हम, एक जैसी कंडीशन आ रही है। इसी तरह से हमको सेकंड कंप्रेसर रिंग और टॉप कंप्रेसर रिंग को भी चेक करना है और उसके बाद करेंगे पिस्टन को फिटिंग। तो अब फिटिंग करेंगे पिस्टन रिंग। तो सबसे पहले आती है हमारी ऑयल रिंग इसमें। ये आ गई हमारी ऑयल रिंग। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी सेकंड कंप्रेसर रिंग, ठीक। और सेकंड कंप्रेसर रिंग और फर्स्ट रिंग में फ़र्क देखने को मिलता है हमें। ये ब्लैक कार्बन कलर की होती है, ठीक है, और इसका टेम्पर्ड कम होता है। और फर्स्ट रिंग जो होती है वो ऐसी स्टील मेटल की होती है और इसका टेम्पर्ड हार्ड होता है। लेकिन अगर किसी में दोनों रिंग एक जैसे कलर की है तो हम उसको टेम्पर से मालूम कर सकते हैं। जिसका टेम्पर कम है वो सेकंड होगी और जिसका हार्ड है वो फर्स्ट होगी। तो ये सेकंड कंप्रेसर रिंग है हमारी कम टेम्पर वाली, और ये है हमारी हार्ड रिंग फर्स्ट कंप्रेसर, ठीक है। ये हो गई रिंग फिटिंग, हो चुकी है, ठीक। अब हमको इसके बिगिन सेट लगाना है। और बिगिन सेट जो जेन्युइन हमारे जो टाटा के आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के होते हैं। इसमें 2 तरह के बिगिन होते हैं। एक ये होता है हमारा ब्लैक वाला, ठीक, जो कनेक्टिंग साइड में लगता है यहाँ पर। इस तरह से, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा ये इस टाइप का सिल्वर कलर का, जो एल्युमिनियम का आता है।
ये लगता है हमारे कैप साइड में। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर टाटा का मार्किंग है इसमें। जान क्या हो रही है। सबसे पहले लगाएंगे ऑयल ब्लैक में अच्छे से। स्लू को हमें अच्छा तर करना है, बिल्कुल जितना हो उतना ज़्यादा ऑयल लगाएंगे इसमें, ताकि लुब्रिकेशन इसके अंदर बरकरार रहे, बना रहे। ठीक है, क्योंकि जब तक ऑयल नहीं चढ़ता है इंजन में ऑयल पंप से, तब तक के लिए लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। रिंगों में अच्छे से ऑयल करना है, और ऑयल करने के बाद जो रिंगों के ये मुंह रहते हैं कट, इनको अपोजिट साइड में रखना है। जैसे एक हम यहाँ रखते हैं, दूसरा ठीक इसके अपोजिट साइड में नीचे, और तीसरा यहाँ पर। ठीक, वजन पिन साइड बिल्कुल भी नहीं रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर एक पिस्टन हमारा फिट हो चुका है। ठीक, इसी तरह से हमको तीनों पिस्टन फिटिंग करना है। करना ये है बिगिन। देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह के बिगिन आते हैं इसमें। ये टाटा के जेन्युइन जो आते हैं, दोनों तरह के बिगिन आते हैं। एक होता है हमारा एल्युमिनियम वाला, ये जो कैप साइड होता है, और दूसरा होता है हमारा ये कॉपर वाला जो करेक्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो टोटली सामान हमने जेन्युइन कर दिया है, ओरिजिनल टाटा का। तो इंजन में जो है काफ़ी अच्छा सा काम हो गया है, और मज़ा ही आने वाला इंजन में। ऐसा काम अगर हो जाए इंजन के अंदर तो लॉन्ग लाइफ सर्विस रहती है इंजन की, अगर टाइम टेबल से सर्विस कराए कस्टमर तो।
भाई काम तो एक बार हो जाता है अच्छे से, कल काम होने के बाद उसकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। भाई कुछ लोग है ना टाइम पे सर्विस नहीं करा पाते हैं, ऑयल चेंज टाइम से नहीं करते हैं, इंजन ऑयल का ध्यान नहीं रखते हैं, कूलेंट का ध्यान रखते हैं, फ़िल्टर वगैरह टाइम पे चेंज नहीं होते हैं, तो उस वजह से इंजन में दोबारा काम आने की गुंजाइश रहती है। ठीक है, अगर टाइम टेबल सर्विस होगी तो इंजन में सर्विस अच्छी मिलेगी। सर्विसिंग का काम टाइम से ही होना चाहिए, जैसे इंजन ऑयल चेंज होना, रेडिएटर की सर्विस होना, सारे फिल्टर चेंज होना, ये इंजन की खुराक है। इसको खुराक मिलती रहेगी तो इसकी सेहत बनी रहेगी, और अगर खुराक नहीं मिलेगी तो सेहत ख़राब होना ही है। देख सकते हैं चारों पिस्टन कंप्लीट हो चुके हैं। अब पिस्टन फिटिंग होने के बाद हमें कनेक्टिंग रॉड पर लोड लेना है। कनेक्टिंग पर लोड आएगा हमारा 60 न्यूटन मीटर। ठीक है, 60 न्यूटन मीटर का लोड लेंगे, और लोड लेने के बाद फिर हम इसका करेंगे हेड कंप्लीट, और हेड कंप्लीट करने के बाद बताएंगे इसका टाइमिंग, एक्स्ट्रा टाइमिंग कैसे मिला जाता है। ठीक है, और पूरी फिटिंग करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर ये फुल सेट है हमारे पास। ये पूरा फुल सेट आया है इसका, जिसमें सारे पैकिंग होते हैं, यहाँ तक कि हमारा गैस किट भी इसके अंदर आएगा साथ में। ये देख सकते हैं ये चैम्बर के पैकिंग, मैनीफोल्ड के पैकिंग, ये हमारा हेड गैस किट, ये बाकी के सारे पैकिंग एल्बो के, वाटर पम्प के, ऑयल पम्प के। ठीक है, ये फुल सेट लेने में ये बेनिफिट होता है। ये दूसरा हमारा साइलेंसर का, EGR के पाइप का पैकिंग। ठीक है, ये है हमारा हेड गैस्केट टाटा का जेन्युइन ओरिजिनल। ठीक है, अब फिटिंग करते हैं इसका हेड। हेड फिटिंग हो चुका है, और अब लेंगे इस पर लोड। तो लोड आएगा हमारा 120 न्यूटन मीटर का टार्क। ठीक है, हेड पे भी लोड हो गया है हमारा कंप्लीट। और हेड पे लोड लिया था हमने 120 न्यूटन मीटर का, लेकिन हमको लग रहा था कि 120 न्यूटन मीटर इस पर कम है, तो हमने इसमें 140 न्यूटन मीटर का लोड कर दिया है। ठीक है, तो लोड हम कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं बोल्ट की। टार्क का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कितना लोड लेना है, टार्क का मतलब ये होता है कि सारे बोल्टों पे एक जैसा लोड आना चाहिए। ठीक, और लोड हमें कितना लेना है ये हमें बोल्ट की कैपेसिटी से पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया फिटिंग। अब हमने कैम फिटिंग कर दी है, और यहाँ पर HLA फिटिंग कर दी है। और अब देखना है ये कि कैम में जो कैप लगती है, यहाँ देख सकते हैं, इधर लाओ, देख सकते हैं इस पर नंबर लिखे हुए, यहाँ लिखा है E1 लास्ट में, E1, E2, E3, A4। इसका मतलब होता है E का मतलब एग्जॉस्ट, और यहाँ देख सकते हैं हम इस पर लिखा है I1, I2, I3, I4 मतलब इनलेट। तो ये एग्जॉस्ट और इनलेट की कैप होती है। इस पर मार्किंग का
जो है खास ध्यान रखें, इधर उधर ना लगे वरना कैम हमारी टाइट हो सकती है। ठीक है, तो कैम फिटिंग करते हो। कैम फिटिंग करने के बाद देखेंगे हम इसका टाइमिंग। टाटा नेक्सन के इंजन का टाइमिंग कैसे मिला जाता है, ये ओपन इंजन में हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइमिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हमने टाइमिंग बेल्ट इसका इंस्टॉल कर दिया है, पूरा न्यू बेल्ट है। और यहाँ बेल्ट पर देख सकते हैं एरो के निशान होते हैं। ठीक है, ये एरो के जो निशान है ये इंजन के ड्राइव साइड में होना चाहिए, जिधर इंजन घूमता है उस साइड में एरो का निशान होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग मिलाने के लिए इसका सबसे पहले हमें यहाँ से क्रैंक लॉक करना होती है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने बोल्ट डाल रखा है एक छोटा सा, ऐसे फ्लाईव्हील लॉक होगा। यहाँ से फ्लाईव्हील लॉक हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इस कंडीशन में चारों पिस्टन हमारे बराबर हो जाएंगे एक जैसे, 1 2 3 4 चारों पिस्टन बराबर होंगे, ना कोई अप होगा ना कोई डाउन होगा। ठीक है, दूसरा केम की पोजीशन को देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारी जो छोटी वाली केम है इसकी जो 1 नंबर की जो खूंटी है, ये ठोकर, ये ऊपर की साइड है, और बड़ी वाली केम की 2 नंबर की ऊपर की साइड है। ठीक है, तो ये दूसरा मार्किंग हो गया इसका। तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 डॉट के निशान है जिससे हम केम का टाइमिंग मिलाते हैं, मतलब केम को आपस में मैच करते हैं। ठीक है, ये डॉट से डॉट को मिलाना है, सेंटर में रखना है। दूसरा इसका जो ये देख सकते हैं, ये कट जो है साइड में केम के पीछे, इस कट को सीधा रखना है बिल्कुल। इसमें फ्लैट पाना लगा के कुछ पत्ती वगैरह लगा के हम इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइमिंग इंजन का टाइमिंग जो है, टाइमिंग की थ्योरी है इसके इंजन की। लेकिन इस टाइमिंग को बेस्ट तरीके से मिलाएंगे, अगर मान लो ये सब चीज़ें अगर इसमें ना हो तो हम इसको टाइमिंग को कैसे मिलाएंगे, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना के दिया है आपको। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको, और एंड स्क्रीन पे भी लगा के दूंगा। ठीक है, तो उसको जाके आप देखें तो टाइमिंग का आपको बेस्ट मालूम पड़ेगा, टाइमिंग का बेस्ट कैसे होता है, कैसे मिला जाता है बिना निशान को, बिना लॉक करे। लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगा कि बिना लॉक करे टाइमिंग को कैसे मिला जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लॉक निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, लॉक निकालने के बाद 1 नंबर का हमारा जो पिस्टन होता है इसको हम टॉप पे लेंगे। देख सकते हैं ये मैंने स्क्रू ड्राइवर डाला, इसमें कुछ भी आप तार, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस वगैरह कुछ भी ले सकते हैं जो पिस्टन में जाके टिक जाए। ठीक है, अभी देख सकते हैं ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब हमारा पिस्टन टॉप से आके डाउन जा रहा है वापस। ठीक, अब जहाँ पर ये टॉप इसका रुकता है, ये सेंटर इसका यहाँ पर आ रहा है, ये सेंटर में हमें पिस्टन को रोकना है। ठीक, ये क्रैंक का हमारा टाइमिंग हो गया, तो पिस्टन हमारा टॉप पे होना चाहिए। दूसरा 1 नंबर की जो हमारी ठोकर होती है वो दोनों एक जैसी कंडीशन में आएगी ऊपर की साइड। ठीक है, और जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी 4 नंबर की ठोकर। यहाँ देख सकते हैं कि 1, ये 2, ये चारों ठोकर जो है हमारी 4 नंबर की नीचे की साइड में होगी। और इसका सेंटर मिलाने के लिए हमें क्या करना होता है कि कैम को यहाँ देख सकते हैं हम कैम को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, पीछे इधर दिखाओ यहाँ बीच में, ये इनलेट वाल्व दबा, ये एग्जॉस्ट वाल्व दबा, ये इनलेट, ये एग्जॉस्ट, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इनलेट, एग्जॉस्ट, इसको बोलते हैं डांसिंग पोजीशन। ठीक, तो डांसिंग पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 नंबर और 2 नंबर जो वाल होते हैं वो अप डाउन, एग्जॉस्ट इनलेट, अप डाउन, और इनका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं टाइमिंग। तो इन दोनों का जो टाइमिंग, डांसिंग पोजीशन का जो सेंटर होता है टाइमिंग, जहाँ पर हमारा वॉल दोनों बंद हो जाते हैं उस जगह पे इसको हम रोकेंगे, सेंटर लेंगे इसका डांसिंग पोजीशन का, और केम को वहीं पे लॉक करके इसका टाइमिंग मिलाएंगे। ठीक है, प्लस इसका जो हाई प्रेशर पंप है इसका टाइमिंग मिलाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर पंप है, रोटरी पंप होता तो हम इसका टाइमिंग मिलाते। ये हाई प्रेशर पंप के अंदर डस्टर 85 या लोगान का जो पंप होता है उसमें पंप के ऊपर, पंप के गियर पे हमारा क्रैंक सेंसर काम करता है, कैम सेंसर काम करता है। ठीक है, तो कैम सेंसर की जो पोजीशन है पंप के गियर पे आती है उसका टाइमिंग मिलाना हमारे को ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, उसका टाइमिंग मिलाना हमको ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा टाइमिंग मेथड पूरा। तो मैंने आपको टाइमिंग दोनों बता दी है, इसका जो थ्योरी वाला टाइमिंग है वो भी, और जो बेसिक टाइमिंग है हमारा जो बेस है वो भी। अगर आपके पास कुछ मार्किंग या लॉक करने का सिस्टम नहीं है या आपको नहीं मिल पा रहा तो आप इस तरीके से भी टाइमिंग मिला सकते हो। दुनिया का कोई भी इंजन हुआ सबका टाइमिंग सेम होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट, एक्सीलेटर दो, साउंड सुनते हैं, इधर लाओ, एक्सीलेटर दो, दो एक्सीलेटर, कोई बैक कंप्रेसर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक, इंजन का साउंड भी बिल्कुल ओके है,
ब्लैक स्मोक भी चेक करते हैं, ले आओ पीछे। देना एक्सीलेटर। देख सकते हैं बिल्कुल भी स्मोक नहीं है, बस ठीक, ना ही बैक कंप्रेशर है ना ही स्मोक है। गाड़ी का इंजन भी बिल्कुल साउंडलेस है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन इंजन बना है। ठीक है, तो जब भी इंजन का काम करें या करवाएं तो इस तरीके से काम होना चाहिए। बंद कर दो। देखा फ्रेंड्स, गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी टाटा नेक्सन, और इसका इंजन का हमने टोटल जेन्युइन काम किया था नया। और इंजन का काम करने का जो कारण था हमारा, यहाँ देख सकते हैं, ये इसका पिस्टन था जो कि सीज़ हो चुका था। और सीज़ होने का जो कारण था, कस्टमर ने हमको बताया था कि भाई इसका नीचे से हॉस पाइप लीकेज हो गया था, और हॉस पाइप फटने से सारा पानी निकल गया था, और गाड़ी ड्राइवर ने गर्म कर दी थी, और गर्म होने से इसका इंजन सीज़ हो गया था। ठीक है, उसके बाद से आवाज़ आना शुरू हो गई थी और बैक कंप्रेसर इसमें आने लग गया था। तो इसका हमने इंजन किया, और इंजन कैसे करते हैं आपने देखा इस वीडियो के अंदर। और टोटल सामान हमने इसमें टाटा का यूज़ किया है। टाटा की हमने पूरी किट बुलवाई थी, इंजन किट, जिसके अंदर टोटल सामान जितना भी इंजन के अंदर लगता है वो टोटल सामान इसके अंदर अवेलेबल हमें टाटा का हो गया था, और टोटल सामान हमने जेन्युइन यूज़ करा। ठीक है, तो जैसे टाटा का नेक्सन का इंजन किया जाता है, ओपनिंग, फिटिंग और टाइमिंग मेथड आपने इसमें देखा। किसी भी गाड़ी का अगर काम करें तो बारीकी से काम करें, जो हमने बताई आपको। टाइमिंग मेथड हमने आपको बताया, बेसिक टाइमिंग बताया, इंजन की फिटिंग कैसे होती है, एक एक चीज़ हमने इसमें आपको कैप्चर की है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें इंजन फिटिंग करते टाइम या फिटिंग करवाते टाइम। ठीक है, और जब भी पार्ट्स डालें कोशिश करें ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स डालें। अगर आपको पर्टिकुलर कंपनी का पार्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप अदर कंपनी का पार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन होना चाहिए ओरिजिनल। जैसे कि हमारा गोएट्स है, IPL है, ये दूसरी कंपनी भी इसमें ओरिजिनल पार्ट बनाती है, और बहुत अच्छी कंपनी होती है, कोई दिक्कत उसमें आती नहीं है। ठीक है, तो हमने किट इसलिए मंगाया था कि हमें इसमें एक ही किट के अंदर टोटल सामान अवेलेबल हो गया था। ठीक, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें। और सभी मेरे भाइयों को एडवांस में ईद मुबारक।